जवानों की सेवादारी रोकने को लेकर हाईकोर्ट में हो गया कोर्ट केस। एक अधिकारी ने अधिकारियों के खिलाफ लगा दी याचिका। जवानों से कुत्ते घुमाने, घर के काम करवाने और घर के मैडम के, अधिकारी के बच्चों के कपड़े धुलवाने जैसे सेवादारी कामों के लिए अधिकारियों से पैसे वसूलने की मांग वाली याचिका दायर, साथ में सेवादारों की लिस्ट भी लगा दी गई। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सेवारत अधिकारी ने ही दूसरे अधिकारियों के खिलाफ ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगा दी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया है और उसने नोटिस भी जारी कर दी है। देखिए, सेना हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीएपीएफ हो, इनमें जो अधिकारी होते हैं वो अपने घरों में सेवारत जवानों को सहायक के तौर पर रखते हैं। ये सहायक इन अधिकारियों के घर में कुत्ते घुमाने, उनके परिवार वालों के कपड़े साफ करने, घर का चौका बर्तन करने और साथ ही साथ बच्चों को स्कूल छोड़ने, वापस लाने, इस प्रकार के तमाम काम करते हैं। कहीं कहीं पे तो ये अधिकारियों के बूट पॉलिश भी करते हैं और ड्रेस पॉलिश भी करते हैं। देखिए, कहाँ तक लागू है, कहाँ तक लागू नहीं है, ये जो बड्डी सिस्टम है इसका दुरुपयोग हो रहा है। और अब एक ऐसा वाकया सामने आया है जहां पे एक बीएसएफ के सेवारत अधिकारी ने ही दूसरे अधिकारियों के खिलाफ ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर दी है और कहा कि इन अधिकारियों के घर में जवान सेवादारी का काम कर रहे हैं। एक तरफ बीएसएफ में हजारों पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो जवान वो यूनिट में, बटालियन में रह के और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भर्ती हुए हैं, जबकि अधिकारियों के घर में जाके सेवादारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी अपने घर में सेवारत बीएसएफ जवानों को रखा हुआ है। ऐसा सेना में, बीएसएफ में, सीएपीएफ में, सब में होता है। रिटायरमेंट के बाद में भी एक नहीं, 2, 3, 4 जवान इन बड़े अधिकारियों के घर में रहते हैं और वही काम करते हैं जब वो अधिकारी सेवारत था। दोस्तों, जवानों को भी ऐसा लगता है कि यदि हम बटालियन में या यूनिट में रहेंगे तो हमें वहाँ पे ज़्यादा काम करना होगा, ड्यूटी देनी होगी। इससे अच्छा किसी एक अधिकारी को पकड़ लेते हैं और अपनी सेवादारी में ही नौकरी पूरी हो जाएगी और ये सेवादार सेवादारी करते हुए बड़े बड़े प्रमोशन भी पाते हैं और सबसे तेज प्रमोशन इनके ही होते हैं। अब एक अधिकारी अपने पास 1, 2, 3, 4 सेवादार भी रखता है। वो अपने गांव में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो सेवादार रखे हुए हैं। कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो फील्ड में पोस्टिंग होते हैं, उनके पास में तो होते भी है। और उनकी मेड में यदि कहीं पे फील्ड एरिया में फैमिली क्वार्टर ना होने की वजह से जो एसएफ अकोमोडेशन में रहती है, सेपरेटेड मेड अकोमोडेशन में रहती है, तो वहाँ पे भी सेवादार रखते हैं। फिर अपने गांव में भी रखते हैं, अपने पास में भी रखते हैं और जो रिटायर्ड हो चुके अधिकारी है उनके घरों में भी रखते हैं। तो इतने जवान आएंगे कहाँ से? तो पूरी खबर को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, खबर के अनुसार अधिकारियों के घर बीएसएफ जवानों की तैनाती, हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को भेजा नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नोटिस जारी किया, जिसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी आवासों पर घरेलू काम के लिए बीएसएफ और सीएपीएफ के जवानों को लगाकर मैन पावर के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ये पीआईएल यानी जनहित याचिका बीएसएफ के एक सेवारत डीआईजी संजय यादव ने दायर की है। दोस्तों, आप यहाँ पे रैंक और नाम देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे। अब देखिए, जो सर्विंग डीआईजी संजय यादव ने जो याचिका दायर की है, इसके पीछे असली कारण क्या है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आखिरकार एक सर्विंग ऑफिसर ने हिम्मत की और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा दी कि अधिकारी, जो दूसरे अधिकारी है, वो अपने घरों में सेवारत जवानों को सहायक के तौर पर रख रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज नहीं किया, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर अब तक ये मुद्दा हमेशा गरमाता रहता है कि सेवादारी प्रथा खत्म हो। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो रूल अपनाया हुआ था कि अंग्रेज सेवादार रखेंगे, उसी रूल को
अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे अधिकारियों ने अडॉप्ट कर लिया और सेवादारी को वो अपना अधिकार समझते हैं, सेवादारों के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, जवानों को घरों में सेवादार रखते हैं। तो ये पीआईएल दायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। साथ ही मामले को अगले साल जनवरी के लिए लिस्ट भी कर दिया है, यानी इसकी सुनवाई जनवरी 26 में होगी। इस याचिका में कहा गया है कि जवानों का ऐसा घोर दुरुपयोग, खासकर तब जब सीएपीएफ और असम राइफल में 83,000 से ज़्यादा पद खाली है, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। देखिए इस याचिका में और क्या कहा गया है कि कुत्ते की देखभाल के लिए भी इन सहायकों को अधिकारी लगाते हैं। ये एक आम बात हो गई है जिसमें बीएसएफ के कुछ जवानों को सीमा या कानून व्यवस्था की ड्यूटी से हटाकर जो बड़े अधिकारी हैं वो अधिकारियों के निजी घरों में घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि जवानों को कथित तौर पर अधिकारी के कुत्ते की देखभाल के लिए भी लगा दिया जाता है। इस तरीके के दुरुपयोग से खजाने पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है। साथ ही साथ अधिकारी का दावा है कि उन्हें दुरुपयोग की जानकारी, कहा है कि मुझे जो दुरुपयोग हो रहा है जवानों का, जो जवानों द्वारा सहायक ड्यूटी करवाई जा रही है उसकी जानकारी है। याचिकाकर्ता जो कि बीएसएफ में एक सेवारत उप महानिरीक्षक है, उनका दावा है कि उनको इस बात की, इस तरीके की जो कुप्रथा की सीधी जानकारी है। याचिका में दलील दी गई कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और कथित कुप्रथा को सुधारने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 21 नवंबर 2016 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया था, यानी ऑफिस ऑर्डर जारी किया था कि कौन कौन है जो अपने घर में बड्डी रख सकता है और बड्डी का काम क्या होगा। बड्डी का काम कभी ये नहीं होगा कि अधिकारी की कार को साफ करना, अधिकारी के बूट पॉलिश करना, अधिकारी के कुत्ते को घुमाना, अधिकारी के बच्चों को घुमाना, स्कूल छोड़ना, वापस लाना, कपड़े धोना, पोछा करना, झाड़ू करना, ये सेवादार का काम नहीं है। तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन का हवाला भी इस याचिका में दिया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन में सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के प्रमुखों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि आवासों में तैनात जवानों, वाहनों, निजी सुरक्षा आदि जैसी सुविधाओं को रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर ही वापस ले लिया जाए। देखिए कुछ हद तक जो ड्राइवर है, जो सहायक है, उनकी तैनाती की जा सकती है और उनका काम है वो लिमिटेड है। उनके लिए बताया गया है कि आपको अधिकारी के घर में रह के क्या क्या काम करने हैं। उसके बियॉन्ड जाकर भी ये सेवादार अधिकारी के घर में खूब काम करते हैं। उन्हीं के ऊपर इन अधिकारी साहब को आपत्ति है, इसलिए इन्होंने याचिका लगाई है। तो डीओपीटी का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद इन अधिकारियों को ना सेवादार मिलेगा, ना निजी वाहन मिलेगा और ना ही आवास मिलेगा, और रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज़ें वापस ले लेनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी ऐसा कोई करता है तो उनसे रिकवरी की जाए। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि कोई रिटायर्ड अधिकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो उससे उन सुविधाओं के लिए भुगतान करने का निर्देश जारी किया जाए। ऐसे अधिकारी जो लोग बिना अनुमति के तैनात जवानों और सुविधाओं को वापस करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ रूल्स है जिनमें शिथिलन भी दे दिया जाता है, इनको मौका दिया जाता है। जैसे डीओपीटी के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, उसके बावजूद जो सेवादार है, जो निजी वाहन है या जो आवास है, उनको वापस नहीं करता है या खाली नहीं करता है तो उससे रिकवरी की जाए। एक जवान सेवादारी करने के लिए भर्ती नहीं हुआ है, रिकवरी की बात कहाँ पे आती है? जब सेवादार लागू ही नहीं है तो उस जवान को यदि कोई अधिकारी यूज करता है तो उसको जेल में डाला जाए। रिकवरी करना, इसका मतलब हर कोई अधिकारी कहेगा कि मेरे पास जवान होना चाहिए और मैं पेमेंट करता रहूँगा। तो क्या जवान सेनाओं में इसीलिए भर्ती हुए हैं कि वो अधिकारियों के घर में इस प्रकार के गंदे काम करें जो उनको लागू नहीं है? एक जवान देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हुआ है, वो किसी के घरों में रहकर कोई सेवादारी का काम करने के लिए भर्ती हुआ ही नहीं है।
भर्ती के समय उसको ये बिल्कुल ही नहीं बताया गया कि आपको सेना में भर्ती होकर क्या काम करना है, सेना में या सीएपीएफ में भर्ती होकर आपको किसी अधिकारी के घर में काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। उनका बाकायदा ट्रेड होता है और ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं पे उनको सहायक प्रथा के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा ट्रेड जो छुपा हुआ ट्रेड, जो कभी उजागर नहीं होता है, जिसका नाम कहीं कागजों में नहीं लिखा जाता है, वो है सेवादार। अब देखिए, जो याचिकाकर्ता है, जो कि एक सर्विंग ऑफिसर है बीएसएफ के, उन्होंने जो याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, उस याचिका के साथ 131 ऐसे जवानों की लिस्ट भी लगाई है जो अलग अलग जगह पर सेवादारी ड्यूटी कर रहे हैं। डीओपीटी की ओर से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञापन जारी होने के बाद बीएसएफ ने ऐसे 131 कर्मियों की एक लिस्ट बनाई जो विभिन्न सेवानिवृत्त पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों के साथ बिना अनुमति के काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि बिना अनुमति के तैनात जवानों की कुल संख्या इन 131 से कहीं ज़्यादा है। देखिए, जो सर्विंग अफसर है, जो डीआईजी साहब है, जो बीएसएफ में सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने याचिका लगाई है, तो उनके संज्ञान में 131 मामले आए, तो उन्होंने लिस्ट बना के याचिका के साथ में पेश की है, यानी सेवादारों का नाम याचिका के साथ में पेश किया है। और साथ ही कहा है कि ये 131 ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मेरे ध्यान में ये जो 131 आए हैं, बाकी कहीं ऐसे हैं जो चुप के गुपचुप तरीके से काम कर लेते हैं और वापस बटालियन या यूनिट में चले जाते हैं और फिर काम करने चले जाते हैं, तो उनका बारे में पता नहीं लगता। लेकिन तैनात ऐसे कई जवान हैं और कई जगहों पर है। अब याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि लिस्ट बनाए जाने के बावजूद बीएसएफ के अधिकारियों ने बिना अनुमति के तैनात जवानों को वापस बुलाने या ऐसे जवानों के इस्तेमाल के लिए रिटायर्ड अधिकारियों से पैसे वसूलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, जो याचिकाकर्ता है, उन्होंने पहले अपने बीएसएफ के अधिकारियों को लिस्ट सौंपी होगी और कहा होगा कि इन जवानों को वापस बुलाया जाए। इसके बावजूद बीएसएफ के अधिकारियों ने इन जवानों को सहायक ड्यूटी करने दी, वापस नहीं बुलाया। इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि मेरे कहने के बावजूद जो अधिकारियों ने ना तो इन जवानों को वापस किया और ना ही रिटायर्ड अधिकारियों से पैसे वसूले। जवानों को वापस बुलाने के कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के जवानों को तैनात करने की आम प्रथा बेरोक टोक जारी है। कहा कि हो सकता है कि मेरे कहने के बाद कुछ जवानों को वापस बुला लिया होगा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसके बाद भी कई और जवानों को इस प्रकार सेवादारी के मामलों में तैनात कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसने एक कानूनी नोटिस के जरिए इन मुद्दों पर प्रकाश डाला, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। याचिका में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से जवानों के दुरुपयोग और देश की सुरक्षा पर इसके बुरे प्रभाव का सही अंदाजा लगाने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की ओर से विस्तृत जांच की जानी चाहिए। दोस्तों, स्वतंत्र प्राधिकरण कौन है? सीबीआई। लेकिन सीबीआई हमेशा क्राइम के बारे में जांच करती है। एक स्पेशल राइट के तहत सीबीआई को ये जांच भी सौंपी जानी चाहिए कि वो देश में अनऑथराइज्ड जो सहायक प्रथा चल रही है उसके ऊपर प्रकाश डालें, उसके बारे में जांच करें और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। और उसके बाद न्यायालय को इसके ऊपर उचित दिशा निर्देश या कोई ऐसा फैसला सुनाया जाना चाहिए जो कि देश की सुरक्षा के लिए अच्छा हो, और जो जवान देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हुआ हो उनको सहायक नहीं लगाया जाए। यदि आपको सहायक रखने भी है तो आप किसी सिविल सर्वेंट को रख सकते हो, या फिर एक नया ट्रेड ही बना दिया जाए, सहायक हेल्पर ट्रेड, सेना में हेल्पर ट्रेड, और उसके जरिए भर्ती की जाए और इन अधिकारियों के पास उनको रखा जाए। उनको ट्रेनिंग इनकी सेवा करने की ही दी जाए, ना कि उनको जवानों की ट्रेनिंग दी जाए। देखिए, जवानों को ट्रेनिंग देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा करने की दी जाती है, लेकिन उनसे काम क्या करवाया जाता है, बहुत ही शर्मनाक काम है। और जो हाई कोर्ट में सर्विंग ऑफिसर ने याचिका लगाई है, वो किन परिस्थितियों में लगाई है वो अलग मैटर है, लेकिन याचिका लग चुकी है, जनवरी में सुनवाई है और अब सहायक प्रथा के ऊपर गाज गिर सकती है। अब ये मैटर करेगा कि केंद्र सरकार की ओर से इस नोटिस का, यानी हाई कोर्ट ने जो नोटिस सर्व किया है उसका जवाब क्या दिया जाता है। दोस्तों, सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जवानों से सहायक के तौर पे काम करवाया जाना चाहिए
या नहीं करवाया जाना चाहिए, इसके बारे में आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।